गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं इस जीवन और मरण से मुक्ति का। इसलिए इस भाग को गीता का सार भी कहा जाता है। कर्म का उपदेश भी करते हैं, योग का भी उपदेश करते हैं, ज्ञान का भी उपदेश करते हैं। सारा उपदेश गीता के दूसरे अध्याय में समाहित है। यही कारण है कि इस भाग को गीता के सार के रूप में जाना जाता है। गीता गीत श्लोकों का भावानुवाद है, तो गीता गीत के दूसरे अध्याय को भी सार के रूप में ही मानते हुए हम इसका पाठ करेंगे और भावानुवाद के रूप में गीता के श्लोकों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। प्रथम अध्याय में हमने सुना युद्ध की तैयारी हो रही है। दुर्योधन ने अपनी सेनाओं और पांडवों की सेनाओं को देख करके गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा करी। पांडवों की सेनाओं का बखान किया, अपनी सेनाओं के शौर्य का, गुण का, क्षमताओं का बखान किया। अर्जुन ने भी दोनों सेनाओं को देखने की इच्छा प्रकट की, भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करें ताकि मैं वहां से इन सेनाओं में लड़ रहे अपने लोगों को भी देख सकूं। कौन कौन वो लोग हैं जो इस धर्म भूमि में युद्ध करने के लिए मेरी तरफ से भी आए हुए हैं और दुर्योधन की तरफ से भी आए हुए हैं। भगवान ले जाकर के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करते हैं। अर्जुन वहां से दोनों सेनाओं को देखते हैं। दोनों सेनाओं की ओर दृष्टिपात करने पर अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना में भी और दुर्योधन की सेना में भी अपने ही अपने लोग युद्धरत हैं। मामा, ससुर, साले, पितामह, गुरु, भाई, इन रक्त संबंधियों के अतिरिक्त जो है या तो मित्र है या भाई का मित्र है, तो सारे अपने लोग ही युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्धरत संबंधियों के बीच में अपने आप को खड़ा पा करके अर्जुन के मन में मोह प्रकट हो गया। अर्जुन चकराने लगा, अर्जुन के हाथ से गांडीव सरक गया, रोए सारे खड़े हो गए, चक्कर आने लगा, मन भ्रमित हो गया, हाथ से धनुष छूट गया। और हाथ से धनुष छूटने के बाद अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के रथ पर बैठ गया। भगवान से सीधा उसने कहा कि प्रभु मैं अब युद्ध नहीं कर सकता हूँ, सारे अपने ही लोग हैं, अगर इनको मैं मार भी दूं, जीत भी जाऊं, तो जीतने के बाद भी मैं इस पृथ्वी को भोग करके जहां अपने लोग नहीं रहेंगे, उन अपने लोगों से विहीन धरती को भोग करके मैं क्या करूंगा। दुखी मन हुआ, भगवान से कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया और उसी समझाने के क्रम में गीता का दूसरा अध्याय है। संजय ने देख करके धृतराष्ट्र को बताया। संजय ने कहा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से ग्रस्त शोक में डूबे आंखों में अश्रु भरे अर्जुन, देखे उसे मधुसूदन ने बोले उससे है यह सत्य वचन। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। हे अर्जुन, इस विषम समय अज्ञान तुम्हें आया कैसे,
अपयश और यह दो लोक दे, जीवन मूल्य न जानो जैसे। क्लैव्यमास्मगमः पार्थने तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदयैर्दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। हे पार्थ नपुंसकता सोहेना, तजी से करो रण की तैयारी। हे शत्रु विनाशक क्षुद्र हृदय की, दुर्बलता छोड़ो सारी। अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे शत्रुदमन हे मधुसूदन, मैं उन पर बाण चलाऊं कैसे। इस युद्ध भूमि में भीष्म द्रोण है, पूजनीय भगवन जैसे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थ कामास्तु गुरून् है, भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुजनों के वध से अच्छा, भीख मांग कर खा लेना। निज लाभ पूर्ति की इच्छा धर, धर्माधर्म विचार करे होना। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम्, स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। क्या श्रेष्ठ है मुझको नहीं पता, कि हम जीते या वो जीते। कौरव रण में डटे हुए, वधीन का कर क्यों हम जीते। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। छूटा धैर्य जो दुर्बलता से, मैं भूला कर्तव्य मेरा। शरणागत मैं शिष्य प्रभु, कहो ऐसा हो कल्याण मेरा। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यादिच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इंद्रिय शोषक यह शोक हरे, साधन ऐसा कोई दिखे नहीं। देवों से भोगित स्वर्ग तुल्य, पृथ्वी भी भोगों मिटे नहीं। संजय ने कहा, अज्ञान शत्रु वह शत्रु विनाशक, कृष्ण से बोला मान सही। मौन हुआ कह लड़ूं नहीं, गोविंद कहूं मैं वचन सही। अर्जुन शोकग्रस्त हुआ। शोकग्रस्त होने के बाद उसने भगवान से तर्क किया, प्रभु अगर मैं जीत भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, जब कोई अपना नहीं रहेगा। मैं नहीं जानता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, लेकिन अगर जीत भी गया तो क्या मिलेगा। इसलिए मेरा धैर्य छूट रहा है। संजय ने कहा कि एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशं परं तप, नयोत्सित गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अज्ञान शत्रु वह शत्रु विनाशक, कृष्ण से बोला मान सही।
मौन हुआ कह लड़ो नहीं, गोविंद कहूँ मैं वचन सही। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोर्भयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। सेना मध्य खड़े अर्जुन को शोकग्रस्त देखा केशव ने। हे राजन बोले अर्जुन से, तू दुखित ना है क्यों माने। भगवान ने अर्जुन से कहा, अशोच्याननुशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। विद्वानों जैसी बात करे तू, सोच करे किसकी खातिर। जीवित का कोई शोक करे ना, शोक करे मुर्दा खातिर। न त्वेवाहं जातुनासं, न त्वं मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयं तः परम्। तू न रहा हो मैं न रहा हूँ, ऐसा कोई काल नहीं। राजा न रहे हो फिर न रहेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। बालितरुण वृद्धावस्था से देहधारी आत्मा की सो परिवर्तन की अचल प्रतिष्ठा। विद्वत जन न करते मोह, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। सुख दुख का क्रम है कुंती सुत, सर्दी गर्मी की ऋतु महान। सहना सीखो हे भरतवंशी, अद्भुत है इंद्रिय विज्ञान। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ जो पुरुष न हो, विचलित इन सुख दुखों से। समभाव रहे वह निश्चित ही, कभी दूर रहे ना मुक्ति से। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शभिः। भौतिक शरीर है असत भाव, स्थायी तो यह रहे नहीं। तत्वज्ञानी सत आत्मा को माने, परिवर्तन हो जिसमें नहीं। अविनाश तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। सारे शरीर में व्याप्त आत्मा, नाश न हो इसका मानो। नाश न कोई कर सकता है, अविनाशी इसको जानो। अंतबंती में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्धस्व भारत। आत्मा का आश्रय भौतिक शरीर है, अंतबंत यह रहे सदा। युद्ध करो तुम जान इसे, अविनाशी असीम और अमर सदा। यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम्।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। मारने वाला जो समझे या मरा हुआ इसको जाने, अज्ञानी वह जीवात्मा भला मार न मरना क्या जाने। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जन्म न हो और मृत्यु कभी न, यह है नित्य अजन्मा। देह मरे पर यह ना मरती, शाश्वत और पुरातन आत्मा। वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयन्ति हन्ति कम्। हे पार्थ जो जाने आत्मा को अविनाशी और अजन्मा, नाश न हो शाश्वत जो जाने, कैसे मारे आत्मा। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। छोड़ पुराने वस्त्र मनुज है, नए वस्त्र धारण करता। आत्मा देह को तजती धरती, मोह भला फिर क्यों करता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र कभी ना मार सके और अग्नि कभी जलाए ना। जल इसको कभी भिगो ना पाए, वायु कभी सुखाए ना। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो अशोष्येव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। आत्मा सदा खंडित स्थिर, सदा एक रस कभी घुले ना। शाश्वत अविकारी सर्वव्याप्त यह, शुष्क न होवे कभी जले ना। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं उच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा है जो प्रकट न होती, कल्पनाओं से सदा है बाहर। परिवर्तन न होता इसमें, जान ले इसको शोक न कर। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम। तथापि तुम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। सदा जन्म ले सदा मरे यह, जानो तुम यदि यह भी। हे महाबाहु यह रीति चिरंतन, नहीं शोक का कारण तो भी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मात् परिहार्येऽर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जन्म लिया तो मृत्यु सुनिश्चित, मृत्यु हुई तो जन्म भी होगा। शोक त्याग कर्तव्य मार्ग पर तुमको चलना ही होगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अदृश्य रहे यह आदि काल में, मध्य में जीव का दिखता रूप।
हे भरतवंशी तुम शोक करो ना, रहे अंत काल फिर सदा अरूप। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्य से आत्मा को कोई देखे, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, आश्चर्य के जैसे सुनता कोई सुनकर भी समझ न पाता है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे पार्थ भरतवंशी अर्जुन, यह देही सदा अवध्य रहे, स्वामी है यह शोक न कर जो, सदा नित्य और अमर रहे। स्वधर्ममपि चावेक्षु न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियो संकोच करो ना, धर्म का अपने करो विचार। युद्ध से बढ़कर कार्य नहीं कोई, यही तुम्हारा है आचार। यदृक्षया चोपपन्ना स्वर्गद्वारमपावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः अल्पात् लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ सुखी वह क्षत्रिय है जो अवसर ऐसे पाता है, लाभ उसे मिलता है यह कि स्वर्ग द्वार खुल जाता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। स्वधर्म का पालन नहीं करोगे, सारा यश खो दोगे तुम। कर्तव्य मार्ग का त्याग करोगे, उससे पाप धरोगे तुम। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम्, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन ऐसे सदा बताएंगे, अपयश तो मृत्यु से बढ़कर कायर तुमको जानेंगे। भयाद्रणादुपरतं मश्यन्ते त्वां महारथा, ये साच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भय के कारण युद्ध भूमि को त्याग चले सब मानेंगे, सम्मान सदा करते थे तेरा तुच्छ सदा सब जानेंगे। अवाच्य वादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिता, निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। शत्रु तुम्हारे अपमानित कर शब्द का बाण चलाएंगे, दुखदाई इससे तब क्या जब सामर्थ्य की हंसी उड़ाएंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हते गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीते तो पृथ्वी भोगोगे। इसलिए उठो हे कुंती पुत्र, तुम करो ये निश्चय युद्ध करोगे। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। विजय पराजय हानि लाभ और सुख दुख है समय करो विचार। यह मत सोचो पाप लगेगा,
युद्ध की खातिर हो तैयार। ऐसा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। दे सांख्य ज्ञान हे पार्थ तुम्हें, निष्काम कर्म का भेद बताऊं। जान से अब कर्म करो तो कर्मों के बंध से मुक्त कराऊं। गीता गीत के सार के रूप में ये प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय का प्रथम हिस्सा है। द्वितीय अध्याय का दूसरा हिस्सा अगले भाग में लगभग 26 मिनट के ऑडियो के साथ में, ताकि सुनने में भी सरलता हो और समय भी आपको मिल पाए। इस भाव से इस भाग को यहीं पर विश्राम देता हूँ। अगला भाग अगले अध्याय।